और 100 साल की उम्र में, वचन कहता है सारा 90 की थी, उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने रखा इसहाक। जब इसहाक बड़ा हुआ, जब वो ग्रोन अप होने लगा, जब वो मैच्योर होने लगा, जब उसके अंदर सेक्सुअल फीलिंग्स ग्रो करने लग गई, जब उसके अंदर की जो अभिलाषाएं थी जागने लगी, तब एक समय ऐसा आया जब इब्राहिम को लगा अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। पर आप जानते हो इसहाक का विवाह कैसे हुआ? ये पढ़ने लायक बातें हैं बाइबल के अंदर। वैसे पूरी बाइबल पढ़ी जाती है, लेकिन मुझे लगता है मैं हाईलाइट करना चाहता हूं आपको कि जब आप घर जाएं तो इन कहानियों को जो सत्य पे आधारित हैं उन्हें पढ़ें। जानते हैं, जब इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक लड़की चाहिए थी, तो उसने वो लड़की वहां से नहीं ली जहां पर वो रहता था। क्यों? क्या कारण था? क्योंकि इब्राहिम एक बात जानता था, जो लड़कियां उसके सामने थी उनके जीवन में पहला स्थान परमेश्वर नहीं था। वो जानता था ये लड़कियां उससे वहां से फेर देंगी। मेरी हिंदी बाइबल बताती है इब्राहिम को डर था कि वो कहीं उसे उनके देवताओं की ओर न फेर दे। आज भी आप देखिए, मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं। ट्रस्ट मी। मेरे कलीसिया में एक बहन आई, उसने कहा भैया मैं किसी से प्यार करती हूं। मैंने कहा वो प्रभु में है, आ जाएगा ना। तू अपने परिवार को नहीं ले आ पाई है, तू उससे ले आएगी। सोचो कितना बड़ा धोखा चल रहा है इन दिनों में। आप परिवार को नहीं बदल पाए हो और आप लोगों को बदलने की बातें करते हो। द बाइबल सेज गॉड कैनॉट बी मॉक्ड। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मैंने कहा बहन आप करना चाहते हो, आपकी मर्जी है, मैं इसमें शामिल नहीं हूं। आप मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपकी मैरिज में आऊंगा। आप जानते हो उसने की शादी, 10 महीने हुए हैं, लड़की चर्च नहीं आई है। एक दिन फोन किया, ये मुझे चर्च नहीं आने दे रहे हैं। गया उधर, खत्म। पौलुस कहता है असमान जुओं में मत जूतो। ये जुआ एक समान होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं। क्या आपको पता भी है उनके आराधना के तरीके और आपके आराधना के तरीके कितने अलग हैं? मुझे आज भी याद है, मैं एक नॉन क्रिश्चियन फैमिली में गया था और जब मैं वहां पर खाने के लिए प्रार्थना कर रहा था, वो मुझ पे हंस रहे थे। ये क्या कर रहे हो, खाने के लिए प्रार्थना? हम तो नहीं करते। मेरा नेचर उन्हें इरिटेट कर रहा था। मैं बार बार कह रहा था मैं खुदा से पूछूंगा, मैं खुदा के सामने दुआ करूंगा, मैं प्रभु के सामने रखूंगा, प्रभु की मर्जी पूरी हो। अंत में उन्होंने मुझे परेशान होकर कहा आप बहुत ही इशू इशू करते हो। आज आप में से बहुत लोग ब्लाइंड होंगे, नहीं नहीं ब्रदर सब ठीक है, लड़का अच्छा है। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच। मजाक समझ के रखा है बहुतों ने इन चीजों को, लेकिन इब्राहिम के लिए मजाक नहीं था। इब्राहिम के लिए उसके पुत्र से अधिक उसका उद्धार था। वो चाहता था भले शादी लेट हो, कैसी भी हो, पर मेरा बेटा खुदा के साथ बना रहे। मैं आप सब पेरेंट्स से पूछना चाहता हूं, अपने बच्चों के लिए रिच फैमिली देख रहे हो, अब्रॉड की फैमिलियां देख रहे हो, कि अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए गॉडली फैमिलीज देख रहे हो? ब्रदर कोई रिश्ता तो बता दो। अच्छा कौन सा रिश्ता? ये मेरी लड़की है, अभी 22 की हो रही है,
अभी से चलाएंगे तो 1 साल के बाद शादी हो जाएगी। कोई अब्रॉड का लड़का है क्या? हाँ लेकिन दारू पीता है। हाँ वो तो सब पीते हैं। ओह, पता नहीं कौन सी बाइबल है आपके पास। मुझे लगता है आपके पास कोई न्यू प्रिंटेड बाइबल आई है जो आज की जनरेशन में किसने लिखी है। मेरी बाइबल बताती है बगैर पवित्रता के उसे कोई देख नहीं सकता। ये मेरी बाइबल बताती है, कोई विदाउट होलीनेस उसे देख नहीं सकता। आप जानते हो इब्राहिम के लिए अपने पुत्र के विवाह से अधिक उसका उद्धार था। वो जानता था ये आज की लड़कियां जो हर लेटेस्ट फैशन के साथ टच में रहती हैं, ये इसे भरवा देगी। वो जानता था कि ये लड़कियां इसे अपनी देवताओं की ओर ले जाएंगी, इसीलिए उसने डिसाइड किया मैं लड़की यहां से नहीं लूंगा। इसीलिए उसने एक व्यक्ति को अलग किया और उसको यह काम दिया जिसका नाम था एलियाजर। उसने एलियाजर को कुछ गोल्ड दिया, कुछ ऊंट दिए और कहा जा मेरे गांव में जा, वहां से एक लड़की को लेकर आ। और बाइबल बताती है 20 ग्राम के कुछ बैंगल लेकर, वचन कहता है एलियाजर अपने हाथों में ऊंट को लेकर निकला और रास्ते पे ये दुआ करते गया कि प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं जो भी लड़की आपने मेरे स्वामी के बेटे के लिए रखी है वो खुद सामने आए और कहे क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं। मैं सोच रहा था प्रभु ये किस तरह के चिन्ह रखते हैं ये लोग, पानी पिलाऊं। आप जानते हो एलियाजर क्या मांग रहा था प्रभु से? आज रात को सोने से पहले ऊंट के ऊपर थोड़ी स्टडी करो। हम पानी बॉटल और ग्लास में पीते हैं, वो एक साथ हजारों लीटर पानी पी जाते हैं। इस दुनिया में अकेला वो एक ऐसा जानवर है जो अपने अंदर इतना पानी रिस्टोर कर पाता है, क्योंकि वो बयाबानों में चलता है जहां पर पानी नहीं होता। आज लिया हुआ पानी वो 15-15 दिन पीता रहता है अंदर में। खुदा ने उन्हें ऐसा बनाया है। अब सोचो एक ऊंट को इतना पानी पिलाने में कितनी मेहनत होगी। एलियाजर ने जानते हो खुदा से एक्चुअली क्या कहा? मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे स्वामी के बेटे के लिए एक हार्ड वर्कर गर्ल देना, एक ऐसी लड़की देना जो मेहनती हो। नीति वचन में लिखा है मनुष्य की पहचान उसकी प्यारी सी जुबान और उसके कड़क हाथों से होती है। आज उल्टा हो गया है, जुबान कड़क हो गई है, हाथ सॉफ्ट हो गए। मनुष्य की पहचान उसकी जुबान और उसके कड़क हाथों से की जाती है। जब हाथ कड़क हो इसका मतलब वो काम करने वाले लोग हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपके पास ऐसी बाइबल है जिसमें यीशु मसीह ने ऐसा किया? एक व्यक्ति पेड़ के नीचे सोया हुआ था खाना खा के, यीशु उसके पास आया और कहा मेरे पीछे हो ले, और उसने आता हूं 5 मिनट में चल। पतरस काम कर रहा था, यीशु आके कहता है सब कुछ छोड़ मेरे पीछे हो ले। लेवी काम कर रहा था, प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले। बाइबल बताती है मूसा अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चरा रहा था, खुदा ने कहा हे मूसा हे मूसा। बाइबल बताती है एलिया एलीशा के पास गया, वो 12 जोड़ी बैल जोत रहा था। क्या आपने अपने जीवन में बाइबल के अंदर ये पढ़ा? परमेश्वर ने अपनी सेवकाई में सुस्त नहीं मेहनती लोगों को बुलाया। याद रखिए परमेश्वर सुस्त लोगों को कभी सेवा में नहीं बुलाता जिनके पास एक्सक्यूजेस है खुदा के लिए। बहुतों को प्रभु सुबह से बोलना चालू करता है प्रार्थना कर, रात को दुआ करते हैं। ब्रदर यू आर अ गुड बिलीवर बट नॉट अ गुड डिसाइपल। याद रखिए विश्वासी मछली और रोटी तक जाता है, लेकिन चेला रोटी और दाखरस तक जाएगा, क्योंकि वो जानता है उसका जीवन सिर्फ रोटी और मछली फंक्शंस में नहीं है। चलो फंक्शन है, पादरी साहब ने फंक्शन रखे हैं, बच्चों की डांस है, बड़ा एंजॉय करेंगे। ये विश्वासियों का जीवन है। चेला हर दिन त्याग करता है, चेला हर दिन बलिदान करके चलता है, वो हर दिन खुदा को समय देता है।
उसके पास बहाने नहीं होते आजकल के विश्वासियों की तरह, मेरे को काम है, मेरे को सर का दर्द है, मेरे को पेट का दर्द है। अरे नोटबंदी हुई, तुम सब लोग लाइन में खड़े थे वहां पर जाके। जिसको सर में दर्द था ना वो भी गया था, पता नहीं पैसा कहां करेंगे ये लोग, सब लाइन में खड़े थे नोटों को बदलने के लिए, क्योंकि सबको पता था कि अगर इस डेट तक नहीं चेंज करवाए ये रद्दी बन जाएगी। पैसों के लिए तो 8-8 घंटे हम लाइन में खड़े थे। क्यों? लेकिन जब बात खुदा की आती है, मेरे को सर में दर्द है, मेरे को पेट में दर्द है, मेरे को बहुत काम है, मेरे को ये है, मेरे को वो है। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, प्रॉब्लम जानते क्या है? हमारी इच्छा नहीं है। और कोई हमें बताए कि हम गलत हैं तो वो भी गलत हो गया। जब बाइबल बताती है एलियाजर ने दुआ की और वो एक कुएं पे पहुंचा, और कुएं पे लिखा है रिबेका वहां पर आई, और रिबेका ने कहा, हे मनुष्य, क्या मैं तेरे ऊंटों को पानी पिलाऊं? वहीं पर एलियाजर समझ गया, यही वो लड़की है जो परमेश्वर ने मेरे स्वामी के बेटे इसहाक के लिए चुनी है। एलियाजर ने बैंगल लिए, उसके हाथ में डाले, लेकिन एलियाजर जानता था ये कस्टम वाली गर्ल है, ये ऐसे ही नहीं होगी। जानते हो रिबेका ने कंगन पहनने के बाद क्या कहा? कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा? रिबेका ने कहा, चलो 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 चलो। आप जानते हैं रिबेका एक कस्टम्स गर्ल थी। वो जानती थी ये चीजें बड़े डिसाइड करे। बोलती है, जा मेरे बाप से बात कर। आज हम सब करके आते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर कहते हैं हमें शादी करनी है। आज ये कंडीशन है हमारी। पास्टर जी, आप हमारे माँ बाप से बात करेंगे, हमें बड़ी पिटाई होने वाली है, आप कर लीजिए ना। और वचन कहता है बड़ी आसानी से रिबेका को छोड़ दिया गया। लाबान खुश हो गया कि रिश्ता इब्राहिम के घर से आया है। उसने कहा, तू जा, चली जा। वचन कहता है 1 महीने का रास्ता था वो। हर दिन वो चलते गए चलते गए चलते गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, विशेषकर भाइयों से और बहनों से, जवान लोगों से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ये पूरा महीना जब रिबेका एक ऊंट पर कंगन पहन के बैठी थी और एलियाजर ऊंटों की अगुवाई कर रहा था आगे आगे चलने के लिए, मुझे बताइए रास्ते पे चलते चलते रिबेका ने उससे क्या क्या सवाल किए होंगे? आजकल की बहनें क्या करती? सिर्फ ये जो पहनाया है ये इतना ही है कि इसके बाद भी तुम लोग के पास कुछ है? हाँ, अच्छा एलियाजर सुन तो, 1 मिनट रुक तो। हाँ बीबी जी, क्या हुआ? तुम लोग के पास ऑडी है ना? मैं मारुति में नहीं बैठती हूं। अच्छा ओके, और तुम लोग के पास क्या क्या है मुझे बता। अरे बैठ, किधर लेके जा रहा है पहले बता, किधर? आजकल आपने शादी के फॉर्म पढ़े, क्या क्या लिखा रहता है? जो लोग शादी करना चाहते हैं फॉर्म भरते ना, वेल सेटल, गुड लुकिंग, गॉड फियरिंग। और शादी करके जाओ, बाद में मालूम पड़ता है गॉड फियरिंग छोड़ो, ये गॉड फ्री फैमिली है, इनका खुदा से कोई वास्ता ही नहीं है। हालेलुया। दूर से दिखता है गॉड फियरिंग फैमिली, घर पे जाओ मालूम पड़ता है गॉड फ्री फैमिली है ये। इनको खुदा का कोई भय ही नहीं है, चीटिंग करके कमाते हैं, घर पे सब देखते हैं। इनके घर के अंदर वो क्या चलते हैं आजकल, नेटफ्लिक्स चलते हैं इनके घर के अंदर, वो पागलों का प्रोग्राम चलता है ना, 15-20 लोग अंदर बंद रहते हैं। कौन है वो एकदम संकी लोग, कौन होते हैं वो? 15-20 लोग रहते हैं, बिग बॉस। वो भी बैठ के देखेंगे, बैठ के देखूं आज क्या हो रहा है। वो संकी भी उठते हैं सुबह सुबह डांस करके और फिर चालू करते हैं। और हम लालची गुरु, लोभी गुरु, लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला। वही बातें हैं। द बाइबल सेज, क्या कहा गया?
मैं ये बिलीव करता हूं, जब रिबेका उसके ऊपर बैठी हुई थी, आगे एलियाजर चल रहा था, उन दिनों में एक ही मुद्दा होगा बात करने का, और वो मुद्दा होगा इसहाक। वो पूछती होगी मेरा पति कैसा है, उसकी हाइट कैसी है, उसके बाल कैसे हैं, स्किन वाइट है कि ब्लैक है, कितने साल का है वो, कैसा दिखता है, मदर है नहीं है, वो उससे ये जानकारियां लेती होगी। लेकिन आज हम ये सब बातें नहीं जानना चाहते। आज हम जानना चाहते हैं एसियां कितनी है, गाड़ियां कितनी हैं, अब्रॉड में लड़का पढ़ता है, एनआरआई है, कितना बैंक बैलेंस है, ये है वो है, अपना घर है कि नहीं है। रिबेका ने यह सब नहीं पूछा होगा, क्योंकि रिबेका के लिए घर नहीं, व्यक्ति इंपॉर्टेंट था। आप जानते हैं एक दिन ऐसा हुआ जब बाइबल बताती है वो वहां पर पहुंची, रिबेका और इसहाक का विवाह हुआ। अब आप सोचते होंगे प्यारे भाई आप क्या बताना चाहते हो, आप शादी तो यीशु मसीह के बारे में बता रहे थे, मेमने और यीशु का विवाह। मैं आप में से हर एक को आज यहां पर बताने आया हूं, याद रखिए मेरे जितने भी भाई बहन, यंग ओल्ड टीन, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, याद रखना इब्राहिम को अपने बेटे के लिए एक दुल्हन चाहिए थी, और उसने ये काम एलियाजर को सौंपा कि जा उस गांव में और मेरे बच्चे के लिए एक दुल्हन लेकर आ। वैसे ही परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह के लिए एक दुल्हन चाहिए, इसीलिए उसने पृथ्वी पर पवित्र आत्मा विश्वासियों में भेजा है, ताकि वो पवित्र आत्मा उसकी दुल्हन को तैयार करके उसे वहां ले जाए।